ये क्या कर रहा है ये? हेलो, वेलकम बैक। डे 1 तो सिर्फ ट्रेलर था, असली एडवेंचर तो आज से शुरू होने वाला था। सुबह होते ही हमारे कैंप का नज़ारा कुछ ऐसा था। साइड में ये वाटरफॉल, चारों तरफ पहाड़ और सामने बहती एक नदी। पहाड़ों की सुबह थोड़ी जल्दी हुई थी, फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया और रेडी हो गए आज के ट्रैक के लिए। आज का सबसे पहला ये टास्क था हमें ये नदी पार करना, जो किसी ब्रिज से नहीं, लकड़ी के एक पतले तने पे बैलेंस करके, जो कुछ इस तरह हुआ। राम 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 राम। इस डे 2 की एडवेंचरस भरी शुरुआत हो चुकी थी और आज हमें बहुत दूर तक जाना था। आगे थोड़ा जाते ही हमें ये एक सिंगल कैंप दिखा, जो शायद किसी चरवाहे का था, और ये थी आज के नज़ारों की शुरुआत। फिर हमें मिले ये क्यूट से 2 माउंटेन डॉग्स, जो बड़े ही फ्रेंडली थे। और ये रही मैं, जो हर 10 मिनट के बाद सिर्फ बैठने की जगह ढूंढ रही थी। पहाड़ों का वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। मॉर्निंग जब हम निकले थे इतनी ठंड थी, अब देखो इतनी तेज धूप हो चुकी है। और ये रही हमारी गैंग, जो हर 10 मिनट में कहीं ना कहीं बैठे दिखते थे। यहाँ मैं ट्राई तो कर रही थी कोई क्यूट सी रील बनाने का, पर मैं और मेरे ऊट पटांग आइडियाज जो हमेशा ही फ्लॉप होते हैं। आज का पूरा ट्रेल हमें इस नदी के साइड में चलते जाना था। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, व्यूज ऑल वॉलपेपर लाइक होते जा रहे थे। कदम कदम पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स, कलरफुल फ्लावर्स से भरी वैली और लोगों की भीड़। आज का ट्रेल कल के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा टफ था, सबको मुश्किलें आ रही थी, पर हमने भी सोच रखा था गिव अप नहीं करेंगे, भले ही हमें पहुंचने में रात क्यों ना हो जाए। और ये नज़ारे हर कदम कदम के साथ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हम थकते थे, रुकते थे और इन्हें देख के फिर से रिफ्रेश हो जाते थे। मुश्किल था पर सुकून भी था जब हम रुकते थे और रुक के पीछे देखते थे कि कितना ऊपर आ गए हैं हम। बहुत सुकून देता था। रास्ते नैरो थे पर एडवेंचरस भी थे। फिर आगे जाके हमें दिखे कुछ ये लोग जो इस ठंडे पानी में नहा रहे थे। तभी हमारे ट्रैक लीडर ने बोला हमें भी ये नदी आगे जाके क्रॉस करनी है इसी ठंडे पानी में। फिर क्या था, हम भी तैयार हो गए, शूज़ उतारे, बैग पे बांधे और उतर गए नदी में। सोचा था एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार कर लेंगे, लेकिन फ्लो इतना तेज था कि पैर रखते ही आगे बंदे की स्टिक बह गई। फिर बारी आती है दूजा की। जैसे उसने पहला कदम रखा, पानी ने उसे भी खींच लिया। जैसे तैसे करके उसने क्रॉस किया। थैंक्स टू वन फेलो ट्रैकर जिसने ये रिकॉर्ड किया, अदरवाइज टेंशन में मैं तो भूल ही गई थी रिकॉर्ड करना। दिया दामू की टर्न, जिसके एक हाथ में थे जूते, दूसरे हाथ से जैसे तैसे करके बैलेंस करके वो चल रही थी, पर नहीं, वो गिरी और साथ में उसके जूते भी बह गए। फिर आती हूँ मैं, जो एक लड़के का हाथ पकड़ के चल रही थी, वो गिरा और साथ में मुझे भी ले गया। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ा और किसी ने मुझे स्टिक से पकड़ के नदी से बाहर निकाला। तो ऐसा था हमारा एडवेंचरस रिवर क्रॉसिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने आधे घंटे तक रेस्ट किया, दामू ने कपड़े चेंज किए और फिर हम रेडी हो गए आगे जाने के लिए। और यहाँ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो चुके थे। कहते हैं पहाड़ होते ही ऐसे हैं, पहले आजमाते हैं, फिर अपनी खूबसूरत यादें दे जाते हैं। आज का पूरा ट्रेल किसी एडवेंचरस सपने से कम नहीं था। पहाड़, वाटरफॉल्स, रिवर क्रॉसिंग और हम। फिर दिखे ये पोर्टर, जिन्होंने थोड़ा रियलिटी चेक किया। ये ट्रेल सबके लिए सेम नहीं है। हम वहाँ नीचे वैली से यहाँ तक आ चुके हैं और अब यहाँ वेदर एक्सट्रीम चेंज हो रहा है। जिसका डर था वही हुआ। प्लान तो था बारिश से पहले कैंप साइट पहुंचने का, पर हम नहीं पहुंच पाए। फिर हमने रेनकोट कैरी किए और आगे बढ़ गए। और ये था उस नदी के ठंडे पानी का राज। ये शीप्स देख के फिर मुझे जेलसी सी हो रही थी। ये तो ऐसे चल रही है बर्फ में जैसे ग्राउंड में चल रही हूँ। समथिंग 2 बज चुके हैं और अभी तक कैंप साइट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। हम थक चुके हैं, रेस्ट कर कर के आगे बढ़ रहे हैं और बारिश के साथ ठंड भी बढ़ते जा रही है। फिर इसे देखिए, ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे कि ये कह रहा हो इतने में ही थक गए, अभी तो और दूर तक जाना है। दूर पहाड़ों में ही स्नोफॉल हो रही है एंड फाइनली हम बालू का घेरा पहुंच चुके हैं। अब बस हमें अपनी कैंप साइट ढूंढना है इस नदी को क्रॉस कर। मेरी बॉडी इतनी थक चुकी थी कि मुझे लग रहा था बस मैं कैंप साइट तक पहुंच जाऊं, और फिर जो मैं अब तक पूरे ट्रेल में संभल के आ रही थी, इस नदी में जाके मैं गिर जाती हूँ। ओले गिर रहे हैं अब।
उठकर मैं आगे बढ़ती हूँ एंड देन फाइनली मैं अपनी कैंप साइट पहुँच चुकी हूँ। बारिश कंटिन्यू चल रही थी। फिर हमने प्लान किया कैंप के अंदर ही लूडो खेलने का। चल ले भाई, हम अपने सब कुछ को दिखाएगा, हार जीत सब कुछ। कुछ नहीं ये बारिश रुकते ही हम सारे पार्टी के मूड में आ चुके थे। एंड उस दिन हमने फुल ऑन एंजॉय किया नाइट में, इतना कि हमारे ट्रैक लीडर को आके बोलना पड़ा कि जाके सो जाओ, दूसरे कैंप वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।